हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया टॉपिक जो कि है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। राइट, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज़ कॉमनली नोन एज जीपी। अब आपको पहले तो इसमें ये बताना होगा कि जीपी जो है वो किसको बोलते हैं हम। राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a series is called GP, मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसको बोला जाएगा if its ratio of any two consecutive term is constant। राइट, मतलब ये बोला जाता है, मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई A1, A2, A3, A4 ऐसे करके AN तक की टर्म है, तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब कि ऊपर बड़ा टर्म होना चाहिए, नीचे छोटा टर्म होना चाहिए, या फिर A3/A2 निकालो या फिर A4/A3 निकालो, ये सब के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए एंड दैट इज़ नोन एज आर। वो रेशियो जो भी है उसको मान लो कि हम आर बोलते हैं और वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जीपी में है ऐसा। राइट, तो ये हो गया। जैसे एपी में था कि उसमें डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सभी नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो सी माना चाहिए। राइट, वैसे यहाँ पे है कि रेशियो इसका कॉमन होना चाहिए। बस अभी इसमें थोड़े फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इसका जो जनरल टर्म यानी कि nth टर्म, जीपी का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो वो ए एन की फॉर्मूला है A × R n-1, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है। राइट, आर जो है वो कॉमन रेशियो है और एन जो है टर्म नंबर है। क्लियर। वैसे ही इसके एस एन की फॉर्मूला भी है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। ए R⁻n-1/R-1 और दूसरी है Sn=, देखना छोटा सा डिफरेंस है, 1 - R⁻n/1 - बस दोनों में फ़र्क ये है कि जब आपका रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, और जो रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो तब हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। बराबर। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रेशियो जब 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा रेशियो, तो ये 1 R⁻n पीछे आता है, और 1 से बड़ा रेशियो है तो R⁻1 आगे आता है। राइट, अब आपको ये समझना है कि इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन, जैसे दो नंबर जीपी में है तो उसका जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, इसको हम ज्योमेट्रिक मीन को जीएम बोलते हैं। तो वो होता है कि दो नंबर अगर ए और बी जीपी में है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा √AB। और एरिथमेटिक मीन आपको पता ही है, एरिथमेटिक मीन AM की वैल्यू है A+B/2। राइट, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। AM और GM के बीच में जो रिलेशन हो आपको
बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा उसको, राइट। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑलवेज़ रिमेंबर कोई भी सीरीज़ है उसके लिए ए एम एरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम होता है, राइट। जी एम की वैल्यू जो है, सॉरी ए एम की वैल्यू जो है वो जी एम से बड़ी होती है, आपको ये याद रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हो गया बेसिक। अब हमें समझना है सीधा ही एक्सरसाइज। मैं आपको एक्सरसाइज पे लेके जाता हूँ। तो एक्सरसाइज 9.3 देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 9.3। क्या पूछा है वो समझो इसमें, कि ये बोला गया कि फाइंड द 20th एंड 9th टर्म ऑफ जीपी। इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि यहाँ पे कि ये जो गिवन है वो हमारी जीपी है। अगर नहीं भी दिया होता तो आपको ये फाइंड करना होता कि ये जीपी है या एपी। तो इसके लिए पहले रेशियो देख लो। तो A2 अपॉन A1 में फाइंड करो, तो ये 5/4 अपॉन 5/2। वी ऑल नो दैट 5 कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, बट ये रेशियो मिलेगा मुझे 1/2 बिकॉज वो 2 जो है नीचे है। आर अगर आप यहाँ पे भी फाइंड कर लो, R3 अपॉन A3 अपॉन A2, तो भी वो यही हो जाएगा 5/8 अपॉन 5/4, ये 2 विच इज़ नथिंग बट 1/2, राइट है। अब देखना इसका 20th टर्म फाइंड करना, मतलब इसकी जनरल फार्मूला ये है कि a r पावर n-1। यहाँ से आपको ये तो पता चला होगा कि a इज़ नथिंग बट 5/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 5/2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या है 1/2 और उसका 20th टर्म चाहिए आपको, तो ये a2 20th हो गया। तो ये 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 पावर 20, सॉरी यहाँ पे 20-1 हो जाएगा, तो ये 2 पावर 19 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 5 ऊपर ऐसे ही और यहाँ पे 2 की पावर 20 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ये 2 पावर A20 मिला। सिमिलरली अगर आपको ए एन फाइंड करना है, उसने ए nth टर्म भी बोला हुआ है, तो अगर ए एन फाइंड करना है तो ये 5/2 ही रहेगा, ये 1/2 रहेगा और यहाँ पे n-1, तो ये 5/2 मल्टीप्लाई 2 पावर n-1 विच इज़ नथिंग बट 5/2 पावर n। तो ये ए एन हो गया इसका nth टर्म। क्लियर? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे यूज़ किया आपको पता चला होगा अभी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। देखिए, तो ये सेकंड टर्म पूछा हुआ, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज़ 192। मतलब कोई जीपी है जिसका 8th टर्म दिया हुआ है 192। कॉमन रेशियो आर की वैल्यू दी हुई है 2, आपको फाइंड करना है उसका A12। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या कर सकते हैं। A8 इज इक्वल टू, यू ऑल नो दैट A इंटू R पावर 7, और ये है 192 इज इक्वल टू A 2 की पावर 7, तो ये 192 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई 128। तो A इज इक्वल टू 192 अपॉन में 128। ठीक है, तो ये A की वैल्यू मिली। मैं इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। तो A12 की वैल्यू चाहिए आपको, विच इज़ नथिंग बट A मल्टीप्लाई R पावर n-1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 192 अपॉन 128 मल्टीप्लाई R की वैल्यू क्या है 2 और ऊपर 12-1, तो ये 192 अपॉन 128 मल्टीप्लाई 2 पावर 11। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ 192 मल्टीप्लाई 2 पावर 11 अपॉन ये 2 पावर 7 है, तो ऊपर जाके ये 192 मल्टीप्लाई 2 पावर 11-7 हो जाएगा।
विच मीन्स दैट 192 मल्टीप्लाई 2 पावर 4, मतलब कि 192 मल्टीप्लाई 16 एंड दिस इज़ नथिंग बट योर A12, राइट। इसका आपको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो लिख देना है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ GP आर P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to PS. Okay, you have given that A5 is equal to P, A8 is equal to Q and A11 is equal to S. A multiply R power 4 is equal to P, A multiply R power 7 is equal to Q, A multiply R power 10 is equal to S. And now you have to prove that Q square is equal to PS. So we have to find left hand side is equal to Q square, and you have Q, so A R power 7 whole square, A square R power 14. This is my left hand side. Now I have to find right hand side, which is nothing but P multiply S. So P की वैल्यू कितनी है मेरे पास? A R पावर 4, S की वैल्यू कितनी है? A R पावर 10. अब A 2 बार है तो ये A स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 और 10 है तो R की पावर हो गई 14, राइट है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? सो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द फोर्थ टर्म ऑफ GP इज़ अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। मतलब कि A4 जो है वो सेकेंड टर्म का क्या है? स्क्वायर है। फोर्थ टर्म इज़ अ स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ GP। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -3, डिटरमाइन A7। आपको सेवेंथ टर्म फाइंड करना है। तो A4 को हम लिख सकते A इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A इंटू आर होल स्क्वायर। तो A इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, राइट। फोर्थ टर्म ऑफ GP इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो अभी A की वैल्यू डाल दो, -3 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से आर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर हटा के यहाँ पे आर बचेगा, तो -3R इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू -3 मिलेगा आपको। अब आपको A7 अगर फाइंड करना है तो A इंटू आर पावर 6, A की वैल्यू है -3 मल्टीप्लाई -3 की पावर 6 यानी -3 की पावर 7। मतलब कि इसका आंसर जो है वो आप -3 की पावर 7 के हिसाब से जो आ रहा है वो लिख देना, ठीक है। तो ये GP हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। आपको फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोला कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर करके लिखा। ये सीक्वेंस का 128 जो है वो कौन सा टर्म होगा? फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सीक्वेंस दी गई है, उसमें 128 जो है कौन सा टर्म होगा, 729 कौन सा टर्म होगा इसमें, और इसमें ये टर्म कौन सा होगा। तो मान लो कि मैं C वाली सीक्वेंस जो है वो लेके चल रहा हूँ, मतलब कि वो GP है वो पहले पता है मुझे, 19683। तो इसमें बता सकता हूँ कि A मेरा 3 है, रेशियो अगर फाइंड करूँ तो A2/A1 होगा, 1/9/1/3 होगा। तो इसका आंसर हुआ 1/3, रेशियो भी मिल गया मुझे।
अब मुझे ये बताना है कि ये जो है वो कौन सा टर्म है। तो मैं मान के चलूँ कि ये मेरा an है 19683। an की वैल्यू क्या है, a इंटू आर पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19683। ओके, a की वैल्यू आपको पता है 1/3 है, इसकी वैल्यू भी पता है 1/3, n-1 इज इक्वल टू 1/19683। मतलब देखो यहाँ पे ये n-1 और वो 1 होकर के ये पावर हो गई n, तो यहाँ पे 1/, हम 3 का कितना पावर कर सकते हैं वो आपको देखना है, राइट। तो 3 की पावर आप 3 करोगे तो 9 होगा, 9 का क्यूब होता है 729, और उसका भी एक बार क्यूब कर दो, शायद आंसर आपका आ जाए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि 3 की कितनी पावर जो है वो इतनी होती है, राइट। कैलकुलेटर में देख लेते हैं। तो ये जो आंसर है वो 3 की पावर 9 मिलेगी, बराबर। तो यहाँ से आप n इज इक्वल टू 9 फाइंड कर सकते हो। मतलब कि यहाँ से आपको पता चला कि 9th टर्म ऑफ गिवन GP इज़ नथिंग बट 1/19683, बराबर। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो आपको करने हैं खुद से, क्लियर। और भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें से आपको 10 तक आपको करने हैं होमवर्क में। तो मतलब कि एक्सरसाइज जो है हमारी 9.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वो आपको ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।